की तैयारी करो। हाँ सुरेश भाई कहाँ से आए हम? अपने अपने देवी स्थान से निकल के सच्चे स्थान में आ गए आप लोग, है ना। तो जो बाप दादाओं ने सिखाया वही संदेश हम मानेंगे। हमारे बाप ने हमारे माँ ने हमको बताया। अरे मैं भी ट्रिनिटी में था, लेकिन निकले तो हम बाहर से भी बाहर था। हमको कैसे समझ में आ गया कि ये सपोर्ट नहीं करती बाइबल। बाइबल सपोर्ट करती है वन ओनली जीवित गॉड। ऐसा ना हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाए और जगत में बहुत से नगर बसाए। ये कुकर्म वाले लोग, देवी देवताएं वाले लोग फिर से नगर ना बसाए। इसके लिए उनको क्या करना है? सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बेबीलोन का नाम। बेबीलोन समझ में आ गया ना? ख्याल में रखना, इटली रोम से शुरू होता है। बाबुल एक वो स्थान है जो इन्होंने बड़ी मीनार बनाई। जब जल प्रलय से खुदा नष्ट करेंगे तो हम मीनार के ऊपर में खड़े हो जाएंगे। अरे कितनी मीनारें बनाओगे? सारों को गड़बड़ी के अंदर में बेबीलोन कहलाया, क्योंकि बेबीलोन सच्चाई तक पहुंच ही नहीं सकता। तो गड़बड़ी बचा के बड़े बड़े घुम्मट तो बना लेगा जल प्रलय से बचने के लिए, लेकिन घुम्मट भी गायब है। खुदा ने उनकी भाषाओं को बदल दिया, खुदा ने उनके जातियों को बदल दिया, एकता और ये चीज़ को हटा दिया, फिर वो कभी बन नहीं पाया, है ना। बेबीलोन का नाम और निशान मिटा डालूंगा, उनकी बेटी बेटियों को काट डालूंगा। बेबीलोन भी बोलता यानी वेश्याओं की माता, ऐसा लिखा है कि नहीं? 18 अध्याय 17 अध्याय प्रकाशित वाक्य। वेश्याओं की यानी माता है, उसके वेश्या है, उसके बच्चे जो है उनको वेश्या कहला दिया। अभी कुकर्म बताया ना मैंने आपको, है ना। एक खुदा से हटके वो एक कैथलिक वेश्या के जरिए से वहीं से सारे डिनोमिनेशन पनपे। तो छठवीं कलीसिया स्थान तक सीमित था। लोगों को वन गॉड का संदेश सातवें दूत ने समझाया, सातवीं कलीसिया का। उसके पहले जितने को जितना संदेश उनके संदेश वादकों ने दिया उसको माने तो वो तो गॉड विंक्ड लिखा है। क्या लिखा है? गॉड ने थोड़ा पलके को झपका दिया उनके अपराधों के लिए, उसने अपने पलकों को झपका दिया। गॉड विंक्ड एट देयर बिलीफ। अब नहीं, उसकी आँख कभी खुदा की जो झपकाया था पलके, अभी झपकाया पलके क्या हो गई? खुल गई। अभी आपको तो वन गॉड समझना ही समझना है। स्वर्ग जाना है तो समझना है, नहीं तो सारी विपत्ति पड़ जाएगी। और आपको 5वीं दूरी और 6वीं दूरी के अंदर में विपत्तियां बताऊंगा ना, जब समझा के तब आपकी हालत और खराब होगी। यहोवा की ये वाणी में उसको सदा की मांग और जल की झीलें बना दूंगा। देखा, पानी के ऊपर में खेल है यहाँ पे। मैं उसको शाही की मांग और जल की झीलों बना दूंगा, और मैं उसे सत्यानाश की झाड़ से झाड़ दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अब ये आ जाओ यहाँ पे फटाफट, इस पे आ जाओ। ये देखिए 28 यहेजकेल की किताब, उसका 28 वर्ष पहली आयत से शुरू हो जाता उसका केवल। पढ़ते पढ़ते ध्यान रखना, पूरी फूकी गई है, और 7 क्रोध के प्याले और 7 खुदा की विपत्तियाँ, ये सारे यहाँ पे हो रहे। भविष्यवाणी के अनुसार तो पहले से भविष्यवाणी कर दी गई कि ऐसा ऐसा होगा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य की संतान, सोर के प्रधान से गए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, 10 से
वैश्वकता का संदेश कैसा है? 10 से तलवार। और लोगों ने गड़बड़ियाँ ढूंढी, खामियाँ ढूंढी और दुनिया भरे के लक्षण उनके ऊपर में डाल दिए और कहा कि झूठा है और ऐसा संदेश है और ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और आपका खंबा नहीं है और ये नहीं है। भैया आपका खंबा है तो हमारी मीटिंग में आपका खंबा कैसे आ रहा है? जब हमने वही संदेश को विश्वास किया तो वही आपका खंबा और होली स्पिरिट हमारी कलीसिया में कैसा, ऐसा ही जो ये संदेश को मान रहे सारे इंडिया के अंदर में कैसा, वही आपका खंबा आज भी हमारे साथ में संबोधित करके बता रहा है कि ये सच्चा संदेश है, इसकी सुनो। मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं। ये वो ड्रैगन की परिभाषा है। हे मनुष्य की संतान, स्वर्ग के प्रधान से गए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर कहा है मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर था तो भी तू ईश्वर। जो मंदिर में प्रचार और जो कलीसियाओं के अंदर में जो पास्टरों के करते सारे झूठ के वैश्विकता, यहाँ से ये वार्निंग है, ये वार्निंग है आप लोगों के लिए। छठवीं जो पूरी फूकी जा रही है ना, और खुदा के क्रोध के प्याले उधर तो 3 दुष्ट आत्माएं मेंढक की तरह, किसकी तरह? दुष्ट आत्माएं क्या करती है? 3 विपत्ति बची है ना, तो तीनों विपत्तियों के ड्रैगन, शैतान, विष, गुप्त और झूठे वैश्वकता, सारे पास्टर ट्रिनिटी वाले। बाकियों का तो छोड़ दो आप, जो क्रिश्चियन नहीं है उनको छोड़ दो आप, है ना। बाइबल उनके बारे में बता दूंगी, उनका जो लेफ्ट न्याय के साथ में अत्याचार होगा तो उनके साथ में भी। तो ईश्वर ने मनुष्य ही है बनाया, अपने आप को भगवान बताते हैं। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना रहा। तूने अपनी बुद्धि को समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। सोना चांदी रखा है मतलब भंडारों में। इनको सिखाया गया है कि मंदिर में और अपने पूजा स्थलों के अंदर में लेन देन कैसा सिखाते हैं इनको? सोना लाओ और आशीष ले जाओ। तो बहुत सारे लोग अपने सोना, धन, संपत्ति, बहुत सारे धनवान मंदिर हिंदुस्तान में ही नहीं सारे दुनिया के अंदर में आपको मिलेंगे, है ना, उनके स्थान के अंदर। और कैथलिक संस्थाओं में तो सबसे ज़्यादा पैसा है, क्योंकि वो सारे विश्व के अंदर में फैली हुई है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया। क्या किया? ऐसा धन इकट्ठा किया कि तेरे आपको लगा कि आपके पास में कुछ चीज की कमी नहीं। धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन भूल उठा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसी परदेशियों की चढ़ाई कराऊंगा जो अब जातियों से अधिक क्रूर होगी। यहूदियों ने खुदा को नहीं माना, है ना, कथा कहानियों में लग गए, देवी देवताओं के लग गए। खुदा ने कहा बेटा ऐसी जाति से तुमको दिलाऊंगा जिसका मंत्र तू नहीं जान सकेगी। तो उनके ऊपर में अत्याचार हो गए। खुदा से हटोगे, अत्याचार का सामना शुरू हो जाएगा। अपनी तलवारें तेरे बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमकदार को उतारेंगे। वे तुझे कब्र से उतारेंगे, कायम उतारेंगे, कब्र में उतारेंगे, और तू समुद्र के बीच में मरे हुए की रीति पर मर जाएगा। समुद्र के बीच मतलब लोग जिन्होंने तेरे को माना था खुदा, तो वो तो
समुद्र भी गया और उनका पिता भी गया, पिता भी नष्ट हो गया। और क्या तू अपना घात करने वालों के सामने कहता रहेगा मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ? तू अपने घायल करने वालों के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। तो उस समय में वो राजा राजाओं के बारे में बताया जा रहा था। जो राजा अपने आप को खुदा बनाता था, उसके अंदर में आत्मा काय की थी? शैतान की। तो ये हमारा विश्वास जो है, विश्वास का, ये शैतान अभी विश्वास की लड़ाई खुदा के साथ में और हमारे साथ में लड़ रहा है। हमको विश्वास के जरिए से पहचानना है कि खुदा कौन है और शैतान कौन है। फिर यहोवा ने वह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यूं कहता है, तू उत्तम से भी उत्तम है। शैतान के बारे में परिभाषा, अरे बहुत इंटेलिजेंट, कैसे सारे लोग उसके चक्कर के मदिरा से पी रहे है ना। रोमन कैथोलिक स्त्री है, काहे से मतवाली है वो? 18 अध्याय 17 अध्याय, वो स्त्री के हाथ में एक कटोरा, सोने का कटोरा है, उसके अंदर में मदिरा है। मदिरा काय की है? ट्रिनिटी की, गलत प्रचार की। एंड टाइम मैसेज सिर्फ आपको शुद्ध जल देता है। कुएं पे जल, कुएं पे स्त्री जल खींच रही थी ना, प्रभु यीशु मसीह से जो मिल रही थी, वो जल आपको पिला रहे हैं, वो जल पियो। वो मदिरा स्त्री के हाथ में, उसी से सारे क्या है, क्या है? चेतानंद मतवाले है, ट्रिनिटी के हेश में मतवाले है। मतवाले मतलब उनको अभी समझ में नहीं आ रहा क्या ये संदेश जा रहा है, सुनेंगे भी तो फास्ट फॉरवर्ड करके खत्म कर देंगे। समझ लो, प्रकाशित वाक्य खुल चुका। धन्य वो है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता, सुनता और उस पर मनन करता है, उस पर विश्वास करता है, क्योंकि उद्धार ऐसो ही का है। तू परमेश्वर की अदम नाम बारी में था। अरे वाह, बहुत ही सुरक्षित स्थान में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, हीरा, पदरा, फिरोसा, सुलेमानी मणि, यशम, नीलम, मकरंद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। उनकी देवी देवताओं के पहरावे है ना। कितने सुंदर पहरावे, वहां के वो लोग आकर्षित हो जाते हैं उनके पहरावे से देख के। और उनके हाथ में डफ है ना, डमरू और बांसुरी, कि भगवान के पास में है ना, डफ है, बांसुरी है। तुझी में बनाई गई थी। ये सारा क्या करता है, एक गॉड से हट के अपने आप को अलग 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 पदार्थों में समा के दुनिया से अपनी इबादत इकट्ठी करा लिया उसने, और ऐसा हो गया है और दुनिया इसके पीछे पागल है। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन भी तैयार की गई थी पहले से ही, तेरे अंदर में वो बसा हुआ था। इसी के लिए तूने क्या किया, खुदा से बगावत की, और बगावत करके अपने आप को खुदा बनाया और सारी देवी देवता बना के अपने आप को उसने ऊंचा स्थान प्राप्त किया। और सुंदर आभूषण और सोने और चांदी और मुकुट पहन के और बांसुरी बजा के और डफ और बीनाएं बजा के सारा खेल कराया है ना। कितना सुंदर खेल है उसका। खुदा लोग उसी को गॉड करके मान रहे। तू छाने वाले वाला अभिषेक करूँ था, सुंदर था। देखा ना उसके आभूषण, उसका रूप कैसा सुंदर है। हमारा तो इनमें से बिल्कुल गॉड। थोमा ने यीशु को मानना इनकार किया, नहीं, यू कैन नॉट बी गॉड।
वो जी उठा है मुर्दों में से, नहीं मैं विश्वास नहीं करता जब तक मैं उसके हाथ में, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ ओल्ड टेस्टामेंट वाला गॉड यहोवा है ना, पिलर ऑफ फायर, आपका खंबा। ये यीशु वही है करके मैं नहीं मानता। यीशु ने बोला देख ले, हाथ लगा के देख ले, खंजर उठा के देख ले। उसने कहा माय लॉर्ड एंड माय गॉड। दो बात बोला उसने, यानी एक ही व्यक्ति को उसने क्या कहा लॉर्ड, और उसी व्यक्ति को उसने कहा गॉड। लॉर्ड मतलब इनविजिबल पुराने नियम वाला वर्ड जिसपे विश्वास करता है। लॉर्ड एंड माय गॉड, गॉड वो जो जिसके खंजर पे उसने अपना खंजर छाती पे लगाया और अपनी उंगलियां उसके हाथों के अंदर में देखा कि सही में कीड़े का घाव है। क्यों ताजा है उसका घाव? दिखाने के लिए कि मरों में से अब बेटा थोमा तुम मरों का गॉड नहीं बल्कि जीवितों का गॉड है। जो जिस गॉड पे थोमा तू विश्वास करता हो मरों का गॉड नहीं बल्कि जीवितों का गॉड है। इसके लिए उसने उसको महिमा क्या दी? गॉड की भी महिमा दी और लॉर्ड की भी महिमा दी, दोनों प्रतिमाएं इसको दिया, माय लॉर्ड एंड माय। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पर्वत पर काय पे पवित्र, ये पर्वत गिराया है कि नहीं आसमान, ऐसे ही है कि नहीं? पर्वत का मतलब क्या होता है? जहाँ से खुदा की बात तो आसमान से भी गिराया गया और वो कहाँ गिरा? धरती पे। तो धरती पे भी जो इस पर्वत को मानते थे, इस भगवान को मानते थे, इस तो अपना गॉड करके मान रहे, जो गॉड है नहीं बल्कि मनुष्य ही है ना, क्रिएशन के अंदर नहीं है। इसी के लिए सारों को नष्ट किया। तो आग सरी के चमकने वाला मनियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन तू सिंधा गया और जिस दिन तुझ पर से कोई कुटिलता नहीं पाई गई थी, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। परंतु लेन देन के बहुतायत के कारण, काय के लेन देन क्या होता है? इनकी कलीसियाएं, इनके मंदिर, इनके देवस्थान, इनके पूजा स्थलों के अंदर में इतना पैसा आता कहाँ से? पैसा कहाँ से आता है? लेन देन के लिए। लेन देन में बड़ा शातिर था। इनके मंदिर सोने और चांदी और उनके आभूषण सारे लेन देन की वजह से क्या हो गया? धनी हो गया, उपद्रव से भरा पापी हो गया है। लेन देन का ही करना था, सोने और चांदी और पैसे की नहीं, क्योंकि लोग प्रचारक यही प्रचार करते हैं लेन देन का। हम काय का प्रचार करते हैं? जीवते खुदा का सत्य संदेश का, क्योंकि इसके अंदर में लेन देन नहीं होता। इसमें आपको उस जीवते खुदा की परिभाषा सुनाई जाती है जिसने सारा मोल और दाम इस क्रूस पे दे दिया। अब हमारे को लेन देन करने की जरूरत नहीं। लेन देन किसने कर दिया कि हमारे सारे पापों को उसने अपने कंधे पे ले लिया, सारा कुछ ले लिया। और क्या किया उसने? हमारे पापों को क्षमा और रिहाई दी। क्या किया उसने? ले लिया। लेन देन कैसे किया? पापों को ले लिया। यहाँ लेन देन कैसा हो रहा है? दो चीज में फर्क और अंतर समझ लो। लेन देन शैतान के मंदिरों का तूफानों के अंदर में ऐसा होता है। तो ये वाला लेन देन क्या है? आपको एक पैसा नहीं देना है, सारा पैसा और दाम इसने चुका दिया, तो पापी हो गया। इसलिए मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतार दिया, फेंक दिया आसमान से, और घेर छा जाने वाले करूं। मैंने तुझे आग सरी का चकमक मनियों के बीच में
से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बड़ी बुद्धि बिगड़ चुकी थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि देखा वहाँ पे राजा है और ये जो बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको क्या है, जो प्रचारवाजा के जो प्रचार करते गलत देवी देवताओं का। तेरे अधर्म के कामों के बहुतायत से और तेरे लेन देन की त्रुटि, लेन देन पे बड़ा ख्याल आता है। हमारा खुदा ने क्या किया, सारा चीज ले लिया और अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझ सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। देखा, आसमान से सब गिर रहे तो भूमि में भी ऐसा होता है। ये आसमान से भोर से चमकता हुआ सितारा गिराया गया ना, धरती पे नष्टता हो गई। धरती पे नष्टता मतलब इनके विश्वासी सारे नष्ट हो गए। वैसे ही पूरी पूरी आ रही है, जिन देवी देवता पे विचार वही देवी देवता इनको डस रहे हैं, काट रहे हैं, उनके ऊपर में भस्म कर रहे हैं। देश देश के लोग में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। जितने देवी लोग तुझको जानते हैं, शैतान की ताकतों को, शैतान को जानते हैं, और पशु को जानते हैं, और झूठे भविष्यवक्ताओं को जानते हैं, और पशु की इमेज टू द बीस्ट को मानते हो, सारों की हालत ऐसी हुई। तू वैभव के कारण हुआ है और फिर कभी पाया न जाएगा। आमीन, हालेलुया। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपने मुख सीदोन की ओर और उसके विरोधी विश्वास भविष्यवाणी कर। देखा, भविष्यवाणी का खेल है पूरा। प्रकाशित वाक्य भी भविष्यवाणी का खेल है। यीशु मसीह की टेस्टमनी का खेल है। टेस्टमनी मतलब उसके बारे में बताना। भविष्यवक्ता ने प्रकाशित वाक्य में यीशु की भविष्यवाणी की टेस्टमनी दी। हम भी क्या कर रहे हैं, उसी की टेस्टमनी। यूहन्ना क्या कर रहा है, यूहन्ना खुदावन की टेस्टमनी लिख रहा है जो वेद के आधार पर छुपी है। और वह प्रभु यहोवा यूं कहता है, हे सीदोन और हे मेरे विरुद्ध में जो तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा, जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा। दंड दूंगा, अपने आप को खुदा क्या करता, पवित्र ठहराएगा। मैं उसको क्या करूंगा, अपनी महिमा कराऊंगा, है ना, और दंड दूंगा और उनके विरुद्ध उठूंगा। ये सारी तूरी के अंदर में आपको दिखाई जा रहा है, 7 तूरी जो पूछी जा रही है। मैं उसमें मरी फैलाऊंगा। देखा, मरी गिर रही है ना, 7 मरी, 7 पूरी और 7 खुदा के क्रोध के प्याले। और उनके सड़कों में लहू बहाऊंगा। देखा, लहू का खेल होता है ना, तलवार और हर्ष में भालू क्या चलते हैं तो क्या होता है, लहू लहान हो जाते हैं। महत्व को दर्शा रहा है। उनके चारों ओर तलवार चलेंगी, जब उसके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। मन और सिंगल पर्सन का। अभी आप लोग आ जाओ प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय में। और हमने 1 2 3 4 पूरी 5वीं पूरी पे हम आ जाएंगे। तो चौथे ने पूरी फूकी, फूकने के बाद में हुक्काम ने सारा चीज चेक कर लिया। चेक करने के बाद में उसने देख लिया कि आसमान में अभी सब सुरक्षित है, शुद्ध हो गया है। अब बचे को धरती के ऊपर। तो हाय हाय हाय, 3 हाय है। हाय हाय हाय। तो पहला हाय 12वें आयत में है, 9वें अध्याय की 12वें आयत में। तो दूसरा हाय है 11वें अध्याय के 14वें आयत में। पहला हाय गया। तीसरा हाय जो है वो अरमागेडन की लड़ाई है, खुदावन की और दोनों। क्योंकि प्रकाश वाक्य के 13वें अध्याय या कहा को भी वैसे ही अंदर में मिखाएल आता है ना। और मिखाएल उस शैतान को, तो जो 13वें अध्याय के अंदर में वो स्त्री के पीछे वो ड्रैगन लगता है। फिर तो मिखाएल है और ड्रैगन को
मारता है और स्त्री को और उसके बच्चे को जो ये यहूदी लोग हैं उनको इस तरीके से बचाए जाते हैं। 12वां अध्याय हम पढ़ेंगे ना, 9 और 10 और 11 और 12 के अंदर में, तब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जब 5वें दूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा टूटे हुए देखा। अब तारा पे अब आप ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? तारा क्या है? पढ़वाया ना मैंने, इतनी मेहनत लेके यहेजकेल की किताब से वो तारे का दर्शन आपको करवाया कि नहीं? तो तारा कौन था? भोर का चमकता हुआ तारा, कैसे आसमान से धरती पे सेम टू सेम है कि नहीं? जाने से पहले मैंने आपको इसलिए पढ़वा दिया ताकि आप ये पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इसकी भविष्यवाणी कितने हजारों साल पहले की गई थी। तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अथाह कुंड मालूम है कि नहीं? है ना? ऐसी जगह है जिसको कोई बॉटम ही नहीं, और उसको बताया बेटा तेरा ओढ़ना काय के साथ में होगा? कीड़ों से, और तेरा बिछौना कीड़ों से, और तेरा ओढ़ना केंचुए से कर डालूंगा। आका कुंड के अंदर भी आ सारा चीज वैसे की वैसे, और यहाँ की यहाँ लिखा है कि नहीं? उसे आका कुंड की कुंजी दी गई। जो वो स्वर्ग, उसका आका कुंड उसका स्वर्ग है, शैतान का कुंजी उसी के पास में होगी ना। तो खुदा ने ले कुंजी दिया उसको, ये ले अब तेरा अधलोक खोल ले। उस अधलोक पे जाना है? नहीं जाना है? उसने अधलोक की कुंड को खोला। आसमान में जितने हैं सबको, शैतानों को खुदा ने खत्म कर दिया। अब एक ये ऐसी जगह है जहाँ से वो नष्ट करेगा। वो कौन सा? अधलोक। फिर एक ऐसी जगह है कि धरती के अंदर में भी शैतान ने अपनी सामर्थ फैलाया, तो धरती के ऊपर में भी अपनी सामर्थ, शैतान की सामर्थ को खुदा ठीक करेगा। अभी कहाँ से ठीक हो रहा है? पहले स्वर्ग ठीक हो गया, अभी कौन सा स्थान ठीक हो रहा है? अधलोक की कुंजी दी गई। अधलोक से सारे उसके देवी देवता निकले, और कुंड में से बड़े भट्टे का सा धुआं उठा। एक धुआं तो यहाँ से निकला जो हमने पढ़ा, जो हमारी प्रार्थना है, और ये भी अपना धुआं निकालता है, लेकिन इसका धुआं यहाँ से नहीं, पवित्र स्थान से नहीं। कहाँ से निकल रहा है? आका कुंड से। कहाँ से निकल रहा है? तो आका कुंड में ये हमारी दुआ प्रार्थना है। संसार के अंदर में जो था, धूपदान के अंदर में जो था, इनका धूपदान के अंदर में क्या है? और कुंड के धुएं में से सूरज और वायु और अन्य अंधकार हो गया, अंधकारमय हो गया। उस धुएं में से पृथ्वी पे से टिड्डियां निकली। क्या निकली? ये धुएं में से क्या निकले? बिलीवर्स की प्रार्थना है। इसके धुएं में से क्या निकले? अरे टिड्डियां बहुत भयानक है। ये टिड्डियां मूसा के समय में भी मूसा ने क्या करती है? ये सपाचट ऐसा झुंड के समान आती है और पूरा खेत और खलिहान की सारी पत्तियों को सारा नष्ट करके एक ही कुछ ही समय के अंदर में नष्ट करके निकल जाते हैं। और इनका राजा नहीं होता, पर फिर भी एक ही झुंड में फॉलो करते। टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। तो जो देवी देवताओं को तुम विश्वास करते हो वो आका कुंड में से निकाले गए मरे हुए भगवान, मतलब डेड गॉड्स।
पीपल हु आर वर्शिपिंग द डेड गॉड, इसके लिए कहां से निकल रहे हैं? आकाकुंड में से, मरे हुए लोग के मरे हुए लोग विश्वास कर रहे हैं। उनसे कहा गया कि पृथ्वी की घास को ना किसी हरियाली को और ना किसी पेड़ की हानि करना, क्योंकि ये सुरक्षित स्थान में। किनकी? 1,44,000 और दुल्हन की हानि नहीं हो सकती, क्योंकि दुल्हन आसमान में चली गई, तो इसको भी यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला, तो वो स्वर्ग में गए जाएंगे, है ना। पर अभी 2 भविष्यवक्ता इनको संदेश सुनाएंगे 1,44,000 को, और प्रोटेक्शन पाएंगे यहाँ। और डैनियल की भविष्यवाणी 70 साल, डैनियल के 70 सप्ताह मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 7 7 जा 49, है ना, 70 साल, 7 7 जा 49, और फिर 7 साल, और फिर बचे हुए आखिरी का 69 सप्ताह होने के बाद में आखिरी का हफ्ता बचता है 70वां साल, 70। जैसा ही दुल्हन आसमान में गई, 4:20 का काम समाप्त हो गया। यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ पे 2 भविष्यवक्ता है, मूसा और इलाया, 2 संदेश सुना रहे। डैनियल के 70 सप्ताह यहाँ से शुरू हो जाएंगे। पूरी पूरी रही है 5वें अध्याय के अंदर में हम देख रहे हैं कुछ लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन होना। वो कौन लोग है? ये इसने बचाए, ये सारे मरेंगे, क्योंकि 1,44,000 जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से अपने आप को त्याग दिए, उनको रिडेम्पशन मिल रहा है। 7वें और प्रकाशित वाक्य के 7 और 14 अध्याय में जैतून नाम पहाड़ पे यीशु मसीह के साथ में 1,44,000 रिडीम किए हुए, बचाए हुए लोग। ये संदेश यहाँ चलेगा, साथों साथ पूरी पूरी जा रही है। दुल्हन आसमान में लेफ्ट बिहाइंड यहाँ पे बचे हुए हैं, और 1,44,000 यहूदी लोग वो बचेंगे, और जो 1,44,000 में नहीं है वो लेफ्ट बिहाइंड। यहाँ के लेफ्ट बिहाइंड, यहाँ के लेफ्ट बिहाइंड, है ना। और इनको सुरक्षिता खुदा के बिलीवर्स को सुरक्षिता यहाँ, और लेफ्ट बिहाइंड के ऊपर में उनके आतापुर में से खोले गए तो धुआं ऐसा निकला कि टिड्डियां पैदा हो गई। अब इनको कहा कि इनको तकलीफ नहीं देना, उनको ही खाना जिनके ऊपर में, जिसके माथे पर प्रभु की यीशु की मोहर है, नहीं तो खराब करना। देखो, किसी पेड़ की और हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पे परमेश्वर की मोहर नहीं है। 2 भविष्यवक्ता यहाँ मोहर लगाएंगे खुदावन की, और 4:20 खुदावन की जो मार्ग है खुदा का, 4:20 दुल्हन पे लगाएंगे, और ये यहूदियों पे लगाएंगे, हानि पहुंचाएंगे। उन लोगों को मार डालने का तो नहीं, परंतु 5 महीने की पीड़ाएं देने का अधिकार दिया। उनके अंदर में अच्छा ही रहेंगे, अच्छा बोल तो बोले, लेकिन उस अच्छे बोल के अंदर में क्या हो रहा है? सारी विपत्ति छुपी। उनके ऊपर में क्या हो रहा है? 5 महीने की पीड़ा दे रहे हैं। जो देवी देवता जो उनके पास है वही तुमको मिलेगा कि नहीं? तुम मेरे से मांगोगे तो मेरे पास में जो रहेगा मैं वो दूंगा। मैं आपको क्या दे रहा हूँ? मेरे पास में खुदा का सच्चा संदेश है, सच्चा संदेश दे रहा हूँ। जिसके पास में खुदा का सच्चा संदेश नहीं है वो आपको वही देगा जो यहाँ मिल रहा है। जो शैतान की इबादत करेगा उसको शैतान का फल मिलेगा, जो खुदा की इबादत करेगा उसको खुदा का फल मिलेगा। उसमें बिच्छू कैसे डंक मारने से मनुष्य को होती है। क्या विषय था उनके अंदर में? डंक मारने।
उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा और न पाएगा। 5 महीने के बतावा है यहाँ, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। मौत मांगोगे तो मौत नहीं मिलेगा। बहुत खतरनाक समय है। ट्रिबुलेशन पीरियड चालू हो गया। कौन सा पीरियड है? 5वीं दूरी से क्या हो गया? कष्ट, संकट का समय, इजराइल का संकट का समय। जेकब ट्रबल बोलते हैं जिसको, इंग्लिश क्या बोलते हैं? जेकब ट्रबल, शैतान का जेकब। तो जितनी परेशानी हो रही थी उस परेशानी को यहाँ दर्शाया जा रहा है। ट्रिबुलेशन पीरियड। उन टिड्डियों के ऊपर लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े कैसे थे? अब इनकी देवी देवता और इनके भगवान जो ट्रिनिटी वाले हैं, जो उनकी परिभाषा यहाँ लिखी है, कैसे दिखते हैं और कैसा उनके अंदर में ताकत है, और किस तरीके से आप लोग उनकी पूजा और उसको सम्मान दे रहे हो। देखो, और उनके सिरों के मानो सोने का मुकुट थे। क्या थे? तो पोप के अंदर में भी सोने का मुकुट है, और उसके अंदर में इकारियस पीरियड की ट्रिबल सिक्स की छाप है। वही संदेश सारे डिनोमिनेशन मार रहा है ट्रिनिटी वाला। और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। मनुष्य के जैसे मुंह मतलब इंसान विचार करता है ना, अपने आप को भगवान कैसे बनाता है? सोने का टोप लगा के। उनके पुजारी और जितने भी मंदिर के अंदर में या क्रिश्चियन संस्थाओं के अंदर में भी जितने भी पास्टर को पहनते हैं ना, वो सोने का। चेहरा गाय का है, मुंह से संदेश देते हैं, लेकिन शैतान का टोप है, मुंह से संदेश दे रहे। और बिच्छुओं के अंदर में, उनके संदेश के बिच्छुओं के अंदर में, जैसे बिच्छू के अंदर में डंक रहते हैं, वैसे संदेश के अंदर में डंक है। जैसे सांप का डंक है, वैसे इनके मुंह से जो संदेश देते हैं वो डंक है। ये समझाया जा रहा है वहाँ पे। ये छुपा हुआ भेद है यहाँ। वो ये बातें हैं जो बाहर लिखी हुई गई है, जो इसके अंदर से समझने के बाद में आपको समझ में आ रही है बात। उनके बाल स्त्री के समान लंबे थे। देवी देवताओं के बाल देखे ना, जो भी इंग्लिश गॉड्स के भी जो है, जो अपने आप को गॉड बताते हैं ना, पुलिस हो गया, जीएस हो गया, और क्या क्या इनके नाम है ना, फॉरेन गॉड्स और इंडियन गॉड्स। उनके गॉड्स के बाल कितने लंबे लंबे दर्शाए जाते हैं। वे लोहे की सी चिलम पहने है ना, कहते हैं कि बहुत बड़े बलवान है, लेकिन नहीं क्या। और उनके पाँव के, उनके पंखों पर शब्द ऐसे थे जैसे रथों से बहुत से घोड़े तो लड़ाई में दौड़ते हैं। जो लड़ाई हुई है ना, आत्मिक लड़ाई है, अभी अर्मागेडन की लड़ाई होने की है। ये इनको पहचाना जा रहा है कि आप पहचान लो आत्मिकता से कैसे डंड मार देगा। आत्मिक लड़ाई। उनकी पूंछ बिच्छू की सी थी, और उनके डंक थे, और उनके पांव महीनों तक, 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की शक्ति मिलती है। और उनके पूंछों में थी, अर्थात उनका दूत सिंगल, उनका जो शैतान है, उसने खुदा से बगावत की। हमने देखे ना, कहा बोला मैंने सभागत में बैठ के अपनी महिमा कराऊंगा, खुदा की महिमा हट जाएगी, और सारे देवी स्थान के अंदर में मंदिर, गिरजा, मंदिर, चर्च, जितने भी पूजा के स्थान है, और जो खुदा को नहीं मानते उनके भी स्थानों के अंदर में क्या हो जाएगा? एक राजा होगा। अतः कुंड का दूत उनका राजा था, जिसका नाम इब्रानियों में अबदोन और यूनानियों में अपोलियोन है। नाम भी दिया गया। हमारे खुदावन का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, एक विपत्ति खत्म हो गई। धरती के ऊपर में विपत्ति है, दूसरी विपत्ति और फिर धरती पे आएगी, तीसरी विपत्ति और धरती पे आएगी, जब शैतान और खुदा की लड़ाई होगी, अर्मागेडन की लड़ाई। वो 16वें अध्याय के अंदर में अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लें। तो हम लोग जाएंगे अगले चर्च में, अगले संदेश में, वहाँ पे जाएंगे हम लोग। अगला संदेश जो होगा 10वां, 11वां, 12वां अध्याय के ऊपर होगा।
जब छठवें दूत ने तुरी फूकी तो सोने की वेदी से परमेश्वर के सामने उसके सींगों में से ऐसा शब्द सुनाई पड़ा। अब ये पढ़ेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। अभी तक समझ में आया था क्या? ये वेद अभी खुले भविष्यवक्ताओं के जरिए से, भविष्यवक्ता के जरिए से। तो क्या लिखा है? ये सोने की वेदी, 4 सींग वाली, 4 पवित्र आत्मा, शेर, मनुष्य, बैल और काग, शक्तिशाली वाली। यहाँ से शब्द आया, इस सिंहों में से क्या शब्द आया? परमेश्वर के सामने इनके सिंहों में से ऐसा शब्द सुना, ऐसा शब्द सुने नहीं, सुना। यानी ये सारों को एक व्यक्ति की आवाज़ है, वो व्यक्ति की आवाज़, एक शब्द है। चारों 4 दिख रहे हैं लेकिन उनका शब्द एक है। क्योंकि मैंने आपको बताया वो कबूतर आता है, फॉर्म करता है और 4 परू बनाता है, फिर से वो 4 परू फिर से कबूतर का रूप लेके आते हैं, दिखाया। फिर यहाँ पे आके सेटल करके फिर दिखा रहा है कि ये बातें सच्ची है। मानो कोई छठवें दूत से जिसके पास तुरी थी ये कह रहा है उन 4 दूतों को जो बड़ी नदी फुरात पे बंधे हुए। अब लोग बहुत सारे यूट्यूब के अंदर बहुत सारा उल्टा पुल्टा संदेश सुना। सच्ची बात यह है कि जो 4 दिशाएं हैं, फुरात नदी मतलब पानी, पानी मतलब लोग का नष्ट होना शुरू हो गया। और जिन्होंने इन देवी देवताओं को माने उनके बारे में, जो शैतान है, 1 कोना, 2 कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना, यहाँ चारों कोने में ये सुरक्षित स्थान है। तो चारों कोने में शैतानों की ताकत है जो खुदा ने रोक कर, खुदा के बोलने के बजाय सिवाय ये शैतान भी आगे नहीं बढ़ते। खुदा इनको हुक्म देता है तब वो आगे बढ़ते। तो हुक्म क्या दिया? रुक जाओ, पहले मेरे को प्रोटेक्शन मिले। आवाज़ कहाँ से आई? तो सुरक्षित स्थान से, जहाँ प्रोटेक्शन है आप लोगों का, इस स्थान में से आए कि अब मैंने प्रोटेक्शन कर लिया। चारों दूत खोल दिए जो उस घड़ी और उस दिन और महीना, हर दिन तकलीफ कैसी हो रही, हर घंटा, हर दिन, हर हफ्ता और हर महीना और हर साल। देखा, रोज बलिदान देना था मंदिर में, हर हफ्ते देना है ना, और हर महीने नए महीने की तरफ, और साल में ये भी अपने हिसाब से वही चीज यहाँ पे अपना रहा है खुदा के मंदिर के लिए की जाती थी पुराने नियम के समय में, तैयार किए गए थे। उनकी फौजों के सरदार की गिनती 20,000 करोड़ थी। बाप रे, उनके देवी देवता जब भी निकलते, इनके लोग, विश्वासी लोग निकलते तो भीड़ के समान निकलते, पानी के समान। और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झीले में आग और धूम्रपान और गंधक की एक तोप के बोले निकले बम दिए, ये तुम्हारी आत्मिकता भंग हो रही। और उन घोड़े के सिर सिया के समान थे, है ना। इनकी देवी देवताओं के घोड़े के सिर कैसे रखे देखे ना आपने, शेर बनाते और क्या क्या बनाते, शेर के ऊपर विराजमान दिखाते। और उनके मुंह कैसे थे, और उनके मुंह से क्या निकलता था, उनके संदेश में से आग और गंधक निकलते थे। अच्छा चीज निकलता ही नहीं वहां पे। इन तीनों महामारी अर्थात आग, गंधक और मरिया, ये तीनों महामारी कहाँ से निकलती है? ड्रैगन, 3 मेंढक के समान 3 आत्माएं दिख रही, ड्रैगन, बीस्ट और झूठे भविष्यवक्ता। सेम यहाँ पे काम हो रहा है। झूठे भविष्यवक्ता के संदेश से क्या हो रहा है? मरिया आ गई, आग, धुआं और गंधक से उनके मुंह से निकलता था, और मनुष्य की 1/3 मनुष्य खत्म हो रहे हैं ना। 5वें अध्याय पूरी में भी मनुष्य खत्म हुए, यहाँ पे भी मनुष्य खत्म हो रहे। और फिर सारा जब सत्यानाश हो चुका, स्वर्ग में से सत्यानाशी हटा दी, अधलोक में से पाप हटा दिया, और धरती में से अभी पाप हट रहा है, बढ़ जाएगा। फिर 7वीं पूरी जो है
तो 10वां और 11वें अध्याय के अंतिम समय में 11वीं, है ना। 7वीं तुरी 15वीं आयत है, 11-15, इन दोनों तुरी के बीच में 10वें अध्याय में धुलन बजती है और 11वें अध्याय में 1,44,000। अगले बार आपको पढ़ाऊंगा, फिर आगे पढ़ो हम लोग। इन तीनों महामारियां अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो मुंह से निकलती थी, कहाँ से निकलती थी? मुंह से संदेश प्रचार किया जाता है। इनके संदेश में से ये है और हमारे संदेश में से मीठा जल 1/3 मार डाली गई। वो जिस संदेश पे विश्वास करेगा उसी संदेश से वो मारा भी जाएगा। 5 महीने का सतावा है, क्योंकि घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछ में थी। मुंह से संदेश देते और पीछे में क्या है? उनका जहर फैला हुआ है, ढंग। इसलिए उनके संदेश में कोई अच्छा ही नहीं है कि उनकी पूंछ सांपों जैसी है और उनके पूंछों से सिर भी थे और उन्हीं से वह पीड़ा पहुंचाते थे। फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान दो। क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछ में थी। ये कोई एरोप्लेन और ये जो है ना राफेल और एरोप्लेन नहीं है, मुंह से धुआं निकलता, पीछे से धुआं निकलता, तो लंबे बाल, ये सब नहीं है वो। ये उन शैतानों की ताकत है। और उनके पूंछ के सिर भी थे, उनकी देवी देवताएं हैं, उनका रूप बताया जा रहा है देवी देवताओं। और उन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। जिन देवी देवताओं को मारेंगे, पूजा करेंगे, वैसे ही वो देवी देवता उनको पीड़ा पहुंचा रही है। बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से ना मरे थे, देखा संदेश से मरे जा रहे, खराब संदेश से। उनके हाथों के काम से मन ना फिराया। मन फिराना मतलब संदेश में आना, हमने पुराना संदेश छोड़ के नए संदेश में आ गए, मन फिराना इसको बोलते हैं, है ना। राइट अबाउट कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर की काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे। देखा, झूठ बोला मैंने। इनकी